Hello everyone, my name is Sudeep Mehta, I am your physics teacher. Students, as you all know that we have been doing mathematical tools और अब तो हम यही बोल सकते हैं कि हमने mathematical tools को ख़त्म कर दिया है. And we are in the final stages of the topic. We are learning how to apply the rules that we have studied. हमने जो rules study किए उनको कैसे apply करना है, अगर कोई question आता है तो उसको कैसे handle करना है. We have done few questions of trigonometric identities, how to apply those trigonometric identities that we have studied. And now let us learn how to apply the rules of differentiation. जो differentiation के rules है उनको कैसे apply किया जा सकता है उसको देखते हैं. So there are few questions in front of you. मैंने कुछ questions already तैयार रखे हैं और उनको solve करते हैं. Let us go through the first question. The question is d by dx of 2x raised to half y cube. It's a decent question at this stage. अब ये जो 2 है उसको differentiation के साथ कुछ लेना देना नहीं है, तो that 2 will come out of the differentiation term. और जो बाकी के दो terms है उसमें हम product rule को apply कर सकते हैं. Product rule ये कहता है कि दोनों terms को बारी बारी से differentiate करना है और बीच में हमको plus sign use करनी है. तो इट विल बी एक्स रेज टू हाफ आपका बाहर आ जाएगा और यहाँ पे रहेगा d बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब, अ प्लस साइन हियर इन बिटवीन, और फिर आपका वाई क्यूब बाहर आ जाएगा एंड इट विल बी d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू हाफ. फाइन. सो एज यू कैन सी इस 2 को बाहर ले लिया. हमारे पास दो टर्म्स थे x रेज टू हाफ एंड y क्यूब. दोनों टर्म्स को हमने बारी बारी से डिफरेंशिएट किया और जो दूसरी टर्म थी उसको डिफरेंशिएशन के बाहर रखा. पहले हमने x रेज टू हाफ को बाहर रखा, अब हम y क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे, बीच में प्लस साइन, फिर y क्यूब को बाहर निकाल दिया और x रेज टू हाफ को डिफरेंशिएट करेंगे. ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं. तो ये 2 यहाँ पे रह गया, x रेज टू हाफ का कुछ नहीं करना है इस स्टेज पे. अब यहाँ पे नोटिस करें कि हमको y क्यूब को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x. हमेशा ये ध्यान में रखना कि आप किसको डिफरेंशिएट कर रहे हो किसके रिस्पेक्ट में. सो वी आर डिफरेंशिएटिंग y क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू x. इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी और के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं. तो रूल ये कहता है कि एज इफ यू आर डिफरेंशिएटिंग y क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू y, इस तरह से पहले उसको सॉल्व कर दो. तो वो होगा n x रेज टू n माइनस 1 रूल अप्लाई किया 3y स्क्वायर, और फिर हमको यहाँ पे dy बाई डी एक्स लिखना है एज पर द रूल. रूल हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कर लिए, वापस उसको डिस्कस नहीं कर रहे. प्लस साइन यहाँ पे आ जाएगा. अब ये y क्यूब आपका बाहर है और अब आपको x रेज टू हाफ को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x. तो यहां पर तो nx रेज टू n माइनस 1 रूल ही अप्लाई करना है, तो वो हो जाएगा आपका n x रेज टू n माइनस 1. फाइन. सो इसको आप, और यहां पे फिर आगे कुछ नहीं करना है बिकॉज यहां पे तो आप y क्यूब को डिफरेंशिएट कर रहे थे x के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे आप x को ही x रेज टू हाफ को ही डिफरेंशिएट कर रहे हो x के रिस्पेक्ट में. तो यहाँ पे आगे कुछ नहीं करना है. इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर दो, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, जो भी सिंप्लीफिकेशन होता है वो आप कर दो. दैट विल बी योर फाइनल आंसर. फाइन. एक और क्वेश्चन को देखते हैं. d बाई डी टी ऑफ साइन 2t. अब आपको नोटिस ये करना है कि यहाँ पे खाली t नहीं दिया है, इट इज साइन 2t. सो जो 2 है वो t का कोएफिशिएंट है और साइन का डिफरेंशिएशन कॉस और कॉस का माइनस साइन. तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होगा लेकिन वो जो कोएफिशिएंट है वो बाहर आ जाएगा. तो इसका, और साइन समथिंग इज कॉस ऑफ दैट थिंग इफ यू रिमेंबर, तो ये 2 बाहर आ जाएगा. आपका फाइनल आंसर होगा 2 cos 2t. excuse me, 2 cos 2t. Fine. So this is simple if we compare it to the previous question. Next question देखते हैं. d बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू 7x. हमने एक रूल किया था d बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू kx इज k e रेज टू kx. तो उसी रूल को यहाँ पे अप्लाई करेंगे. आपका जो x का कोएफिशिएंट है वो 7 है, वो न्यूमरेटर में भी आएगा और आंसर में भी वो अपीयर करेगा. तो इसका फाइनल आंसर होगा 7
e raised to 7x, 7 e raised to 7x. तो यू जस्ट हैव टू रिकॉल द रूल्स और उसको उनको अप्लाई कर रहे हैं. फाइन. लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. d बाई डी एक्स ऑफ वाई रेज टू 9. अब जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोला था कि आप किस टर्म को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, ये देखना बहुत ज़रूरी है. हियर यू आर डिफरेंशिएटिंग y रेज टू 9 विथ रिस्पेक्ट टू x. सो द डिफरेंशिएशन इज नॉट विथ रिस्पेक्ट टू y, इट इज विथ रिस्पेक्ट टू x. तो रूल के तहत ये हमारा n का रोल प्ले करेगा. फाइन, ये हमारा n का रोल प्ले करेगा और रूल के तहत इट विल बी n y रेज टू n माइनस 1. सो ये हो जाएगा 9 y रेज टू 8. फाइन. एंड बिकॉज यू आर डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x, आपको यहाँ पे लिखना है dy बाई dx. ऐसा करके यहाँ पे छोड़ देना है. ये आपका फाइनल आंसर हो गया. Let us see the next question. d by dx of x square y square. फाइन. दो टर्म है जिनको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं. एक टर्म है x स्क्वायर और एक है y स्क्वायर. तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, बारी बारी से इनको डिफरेंशिएट करना है. तो हमारा पहला स्टेप होगा x स्क्वायर बाहर आ जाएगा और d बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, बीच में प्लस साइन. फिर आपका y स्क्वायर बाहर आ जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर. फाइन. तो ऑल्टरनेटली हमको इस टर्म को डिफरेंशिएट करना है. एक्स स्क्वायर आपका बाहर आ जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, आप वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू x. तो रूल के तहत इट विल बी n y रेज टू n माइनस 1, मतलब हो जाएगा ये 2y रेज टू 2 माइनस 1. 2 माइनस 1 इज 1, सो y रेज टू 1. तो इसको मैं खाली 2y ही लिख रहा हूँ. फाइन. और बिकॉज यू आर डिफरेंशिएटिंग y स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x, आपको लिखना है dy बाई डी एक्स. सो इट विल बी 2y dy बाई डी एक्स. बीच में आपकी आ गई प्लस साइन, यहाँ पे y स्क्वायर जिसको डिफरेंशिएशन के साथ इस टर्म में कुछ लेना देना नहीं है, उसका डिफरेंशिएशन ऑलरेडी हो चुका है. और अभी आप x स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू x, सो इट विल बी 2x. इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आपको आंसर, फाइनल आंसर मिल जाएगा. फाइन. ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू हाफ. अब ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया क्योंकि आगे हमने ऑल्टरनेटली इसको डिफरेंशिएट कर ही लिया है कहीं ना कहीं पे. तो वी विल अप्लाई द रूल एन एक्स रेज टू एन माइनस 1. तो ये आपका हो जाएगा हाफ एक्स रेज टू माइनस हाफ. ओके. सो यही आपका फाइनल आंसर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है. d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू माइनस 5/2. यहाँ पे आप जो माइनस 5/2 देख रहे हो, ये n का रोल प्ले करेगा. फाइन. और आपका जो रूल होगा जो यहाँ पे अप्लाई होगा वो होगा एन एक्स रेज टू एन माइनस 1. सो द फाइनल आंसर विल बी माइनस 5/2 एक्स रेज टू माइनस 5/2. माइनस 1 इज माइनस 7/2. सो इट विल बी माइनस 5/2 एक्स रेज टू माइनस 7/2. दिस विल बी योर फाइनल आंसर. इसको आप फर्दर कैसे भी प्रेजेंट करो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. फाइन. क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं. d बाई डी एक्स ऑफ 10 क्यूब. अब 10 क्यूब इज 1000 एंड 1000 इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, इट इज अ कांस्टेंट. और किसी भी कांस्टेंट का किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है. सो इसका जो फाइनल आंसर रहेगा दैट विल बी 0. फाइन. क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं. d बाई डी थीटा ऑफ साइन 30. cos 60 इज हाफ, साइन 30 इज हाफ. साइन 30 की वैल्यू हाफ है और एंड अगेन इट इज अ कांस्टेंट. और किसी कांस्टेंट को किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करोगे द आंसर टर्न्स आउट टू बी 0. फाइन. अब इस क्वेश्चन को देखते हैं. d बाई डी वाई ऑफ 2z रेज टू हाफ. तो इस 2 का तो डिफरेंशिएशन के साथ कुछ लेना देना नहीं है, वो टर्म के बाहर आ जाएगा. और आपका सीन कुछ ऐसा रहेगा कि इट विल बी 2 एंड देन d बाई डी वाई ऑफ z रेज टू हाफ. अब आप z रेज टू हाफ को डिफरेंशिएट कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू y.
इसका मतलब आप किसी और के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो। और रूल के तहत हम पहले उसको एज इफ z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इस तरह से उसको अप्लाई कर देंगे, रूल अप्लाई कर देंगे। तो द रूल दैट इज टू बी अप्लाइड इज nx रेज टू n-1। तो पहले x के लिए किया था, अभी z के लिए कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हाफ z रेज टू -12। एंड बिकॉज यू आर डिफरेंशिएटिंग z विथ रिस्पेक्ट टू y, आपको यहाँ पे dz बाई dy लिखना है। फाइन, तो इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करो, जैसे कि इस 2 को कैंसिल कर दिया। किसी भी क्वेश्चन में मैंने सिंप्लीफिकेशन नहीं किया है, लेकिन आप कर सकते हो। इसको 1/√z लिख सकते हो, जब ये डिनोमिनेटर में जाएगा तो +½ हो जाएगा, एंड +½ मीन्स रूट, सो 1/√z इसको आप लिख सकते हो। फाइन, तो ये तो ठीक है, सिंप्लीफिकेशन वो इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10। दो और क्वेश्चंस को देख लेते हैं, क्वेश्चन 11 and question 12. d by dx of 9/5 x raised to 5/9 looks a simple question to me. Okay, 9/5 बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन के, उसको बाहर निकाल दो। फाइन, x रेज टू 5/9 को आपको x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना है। तो द रूल दैट इज टू बी अप्लाइड इज nx रेज टू n-1। तो ये हो जाएगा n x रेज टू n-1, जब हम करेंगे तो वो हो जाएगा -4/9। ओके, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन दिया गया है इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएगी और आपको आपका जो फाइनल आंसर मिलेगा वो मिलेगा x रेज टू -4/9। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, d बाई dt ऑफ cos 70। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन। कॉस समथिंग इज माइनस साइन ऑफ दैट थिंग। और यहाँ पे आप जो ये देख रहे हो, इसको मैं समथिंग दैट थिंग की तरह ही ट्रीट कर रहा हूँ। ये टर्म एज इट इज जब आप माइनस साइन ऑफ दैट थिंग अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे अपीयर होगी। और जो कोएफिशिएंट है 7 वो बाहर आ जाएगा, तो आपका जो फाइनल आंसर रहेगा वो होगा -7 साइन 70, -7 साइन 70। तो स्टूडेंट्स, ये जो 12 क्वेश्चंस थे उनको हमने सॉल्व किया टू गेट द फील ऑफ हाउ टू अप्लाई द रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। एंड ऑफ द डे शायद ऐसा हो कि आपको दिखने में इजी लगे, लेकिन अगर आपने रूल्स को याद नहीं रखे देन यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट। क्योंकि मोस्टली जो प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स के साथ वो ये होता है कि उनको रूल्स इतने ऑब्वियस नहीं लगते, याद नहीं रहते, बिकॉज उनके लिए भी ये नए हैं। तो हाउ टू अप्लाई द रूल्स, कहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई करना है, न्यूमरेटर में प्लेस करना है कि डिनोमिनेटर में प्लेस करना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू इज, आपको ये देखना है कि आप किसी भी टर्म को किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, क्योंकि वो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में इतना ही, बिकॉज इसका कोई एंड नहीं है, आप इसको कितना भी डिफ़िकल्ट बना सकते हो, बिकॉज ये तो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं मैथ्स के। तो हमको तो अभी इस स्टेज पे हमारे लेवल के रूल्स ही प्रिपेयर करने हैं, फाइन, और उसका ही एप्लीकेशन सीखना है। तो इस वीडियो में इतना ही, मुझसे जुड़े रहिए फाइन, फिज़िक्स को समझने के लिए, फिज़िक्स को स्टडी करने के लिए, एंड एनकरेज योर फ्रेंड्स एज वेल। फाइन, फिज़िक्स बहुत ही ट्रिकी सब्जेक्ट है, उसको बहुत ही टेक्टफुली समझना चाहिए और समझाना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।